नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो ये होगा कि लेब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 29 तारीख को ज्योग्राफी का होना है। ठीक है, 29 तारीख को ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए अपने पास बचे हैं मात्र 25 दिन। ठीक है, आज से यदि अपन देखें तो 24 और 25 दिन बचे अपने पास में। तो इन 25 दिनों में अपन हमारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करें, तो इसी का एक फॉर्मूला अपने पास में अपन बनाएंगे पहले ही, क्योंकि 25 दिन का जो समय है उसको किस प्रकार से हम अधिक से अधिक यूज ले सकते हैं, कौन सी ऐसी विधियां लगा सकते हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम यह तय कर सके कि हम अपने एग्जाम जो है उसको उसमें जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये अपने को एक प्लान बना करके एक तरीके से और संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए चलने का प्रयास करना है, जिसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक पच्चीस दिन शेष। ठीक है ना, कैसे तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम कब होना है, एग्जाम तय हो गया है, जो पहले से है 29 जून का अपना एग्ज़ाम है। ठीक है, और बार बार काफ़ी प्रयास ये किए जा रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, क्योंकि जेईई का जो एग्ज़ाम था, नीट का एग्ज़ाम था, उसको देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने तय कर दिया कि हमें एग्ज़ाम इसी डेट पे लेना है, आपको जो कुछ करना करें। जो कैंडिडेट दोनों एग्ज़ामों में अपेयर होना चाहते हैं तो उनका मामला है, तो उन्होंने तय कर दी है कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि हमारा एग्ज़ाम 29 जून को ही होगा। ज्योग्राफी का एग्ज़ाम जो है 29 जून को होना है। ठीक है ना, इसमें अपने टॉपिक एक तो जीके का रहेगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट का रहेगा, 2 टॉपिक रहेंगे अपने पास में। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस एग्ज़ाम के समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई 25 दिन बच्चे हैं, कोर्स काफ़ी लंबा पड़ा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं यूँ सोच लेते हैं कि भाई अपने इन 25 दिनों में पूरा का पूरा कोर्स एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, तो वो फास्टली पढ़ते हैं, पेजों को जल्दी पढ़ते हैं और पढ़ करके और कोशिश करते हैं बताने की कि देखो, पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये तय करने की कोशिश करते हैं देखो जी पूरा कोर्स अपने दोबारा और कर लिया। ऐसा ना करें। जीके का जो एग्ज़ाम है जिसमें राजस्थान का जीके है, राजस्थान से संदर्भ में जो मैटर है अपना, इस मैटर के लिए आपको क्या करना है, जितना चैप्टर आपका हो गया है तो उसका आप रिवीजन जैसे कर रहे हो, तो उस रिवीजन को आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो लगभग आप 15 जून तक जो चैप्टर आपके रिवीजन से रह गए हैं या जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है, उन चैप्टर्स को पढ़ना है। चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, जो आपका चैप्टर खाली रह गया अब तक जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है, उस चैप्टर को क्लियर करना है। ठीक है, और उसके बाद में साथ में रिवीजन करते चले, क्योंकि 15 जून तक का जो समय है उसमें आप डीपली रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन का मतलब यह है कि आप जिस चैप्टर को पढ़े हो तो उधर से आप गुजरते हुए चले। ठीक है, तो उसको पढ़ते हुए चले। कंटेस्ट करना एक तो होता है स्टडी पढ़ना, एक होता है रिवीजन, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। स्टडी में तो क्या हम एक चैप्टर में 2 दिन का समय भी लगा सकते हैं, 5 घंटे का समय भी लगा सकते हैं, लेकिन रिवीजन जो है उसके अंदर अपन 15 मिनट में भी उस चैप्टर को सर से नज़र से देख सकते हैं, है ना, इजीली फास्टली देख सकते हैं। इसमें अपन नोट्स भी बना लेते हैं, साथ में नोट्स बनाते हुए चलते हैं, तो इसमें कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उनको देख करके भी आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन स्टडी के अंदर आपको डीपली उसकी गहराई से उसका अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप 15 जून तक रिवीजन उन चैप्टर का थोड़ा करें जो आपने पढ़ लिए हैं, वो चैप्टर भी पढ़े जो चैप्टर अब तक आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, तो जो नहीं पढ़े उन चैप्टर्स को भी आप साथ में पढ़ते चलें। तो आप 15 जून तक राजस्थान जो है उसको एक बार क्लियर कर लें। 15 जून के बाद मेरा जहाँ तक मानना है, ऑथेंटिक जो आपकी बुक्स है उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है 15 जून के बाद आपको एज ए मॉडल पेपर के रूप में, ठीक है ना, आप मॉडल पेपर से जो है की तैयारी कह सकते हैं, या मॉडल पेपर्स के माध्यम से
रिवीजन कर सकते हैं। 15 जून बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनके मॉडल पेपर बना लीजिए। खुद आपने बना रखे हैं या अपनी बुक्स के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं या आपने किसी चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, उन्होंने प्रश्न उत्तर सीरीज बना रखी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आप मॉडल पेपर ले रहे हो, बाजार से यदि देख रहे हो, बाजार से ले रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव भाग दे रखा है, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ऑप्शन राइट है कि नहीं है। काफ़ी सारे बाजार में मॉडल पेपर मिलते हैं जो सिर्फ नकल करते हैं, पुराने ओल्ड पेपर लिए उनकी कॉपी की और पेस्ट करके बाजार में बुक प्रिंट करके निकाल देते हैं, उनको अपन पढ़ लेते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। तो ये ऑथेंटिक लें, ठीक है ना। इसको यदि ले रहे हैं तो काफ़ी अधिक रिसर्च करके ही इस तरह के बाजार से लें। और बाजार से नहीं ले रहे हैं तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है अपने नोट्सों के अंदर, आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टर्स जो है उन सब के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से 30-40 क्वेश्चंस हर पार्ट के बना करके 20-25 क्वेश्चन हर पार्ट बना करके हम भी दे रहे हैं। तो आप, क्योंकि हम बुक के आधार पर बना रहे हैं, ना कि कोई ओल्ड पेपर लेकर के या किसी मार्केट की बुक से बना रहे हैं, अपनी NCERT और RBSE की जो बुक है उससे बना रहे हैं। तो आप इन चैप्टर्स की ही तैयारी करें, बाजार पर यहाँ डिपेंड न रहे, ठीक है ना। बाजार पर डिपेंड न रहे भाई, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे ओल्ड पेपर यूँ कहें कि आधार पर आपको कई तरह के मॉडल पेपर मिलेंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होंगे। बहुत बार तो कई चैप्टर्स उसमें वो डाल दिए जाते हैं जो अपने सिलेबस में भी नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ ये आपको ध्यान करने योग्य बात है। रिवीजन कैसे करें? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का करें 15 जून के बाद में, ठीक है। और नोट्स और चैप्टर्स के आधार पर रिविजन कर लें। नोट्स जो एक लाइन के आपने बना रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखे हैं, उनको प्राय आराम से पढ़ लें। एक सस्पेंस ये रहता है, ठीक है, एक सस्पेंस रहता है, जैसे आप जीके पढ़ रहे हो और जीके पढ़ते पढ़ते आपको याद आया कि आपने, जैसे मान लिया सिंधु घाटी शब्द याद आया कि ये सभ्यता, इसमें आपको कुछ नहीं आता और 15 जून को आपको मालूम चला भाई सिंधु घाटी में अपने को कुछ नहीं आता, तो भाई आप इसको पढ़ना चाहते हो और उसके बाद में भी आपको यहाँ कुछ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप भ्रमित हो जाते हो और आप टेंशन में चले जाते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ ही दे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा या आएगा ही नहीं। आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से प्रश्न आएगा, क्योंकि लगभग 1% प्रायिकता होती है यहाँ से कोई प्रश्न आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है 100 टॉपिक में से एक है, तो 1% चांस होते हैं कि यहाँ से कोई टॉपिक आएगा, प्रश्न आएगा। तो आप यदि सस्पेंस में हो तो इस टॉपिक को यहाँ पे इस समय छोड़ दें, क्योंकि इसको आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, याद नहीं होगा, तो आपके माइंड में एक नई थीम बन जाएगी, भाई हमें कुछ नहीं आता, तो इस चीज़ को यहाँ छोड़ दें। एग्जाम के समय प्रिपेयर रहने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, तो ऐसे चैप्टर को छोड़ दें, आप इग्नोर कर दें। और जो चीज़ आ रही है ना, जो आ रही है, जिनका रिवीजन थोड़ा और करने से और बेटर हो जाएगा, तो बाकी जो चैप्टर्स है वो देखें। कई कह देंगे भाई यहाँ तो हमें तो बहुत सारे चैप्टर नहीं आ रहे, तो बहुत सारे चैप्टर नहीं आ रहे इसका मतलब तो आपका तैयारी है ही नहीं, है ना। वो बात नहीं है। उन बच्चों के लिए जो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट की और अच्छा रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एक आधे टॉपिक होते हैं वहाँ उलझ जाते हैं, तो उनको वो अवॉइड कर दें, ठीक है ना। तो ये तरीका है फर्स्ट पेपर का। और वैसे ही सेकंड पेपर जो अपना भूगोल का होना है, सेम ही वही प्रोसीजर इसमें अपनानी है। भूगोल जो है आप लगभग यदि पढ़ें तो इसको भी 15 जून तक तो सब्जेक्ट पढ़ें, बुक्स से पढ़ें, चैप्टर वाइज पढ़ें, ठीक है ना, चैप्टर के अनुसार पढ़ें, ठीक है। जो चैप्टर आपको कम आ रहे हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। 15 जून तक तो आप ये इस प्रकार की तैयारी करें, हर एक बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। फिर इसके बाद में 15 जून के बाद, क्योंकि यहाँ अपने 66 टॉपिक दे रखे हैं जियोग्राफी में, काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसका सिलेबस है अपना, तो
सारा कुछ देखने के बाद में 15 जून के बाद में वो प्रक्रिया वही अपनानी है आपको। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है अपने उन पर चलना है, ठीक है ना, इनके अनुसार आपको रिवीजन करना भैया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अनुसार एक रिवीजन करना है, ठीक है। साथ साथ में जैसे टाइम मिला आपको, ये नहीं कि एक बुक के पीछे पड़ गई आप जीके पढ़ो जीके पढ़ो, नहीं। 5 घंटे जीके पढ़ रहे हो तो आपको 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है। और यह आवश्यकता है कि आप यहाँ पे जिसको जीके को 5 पढ़ रहे हो तो इसको 7 पढ़ो, क्योंकि सब्जेक्ट में पेपर भी बड़ा आएगा, चैप्टर भी बड़ा है और प्रश्न भी अधिक आएंगे, तो इसको आप ज़्यादा टाइम दें, ठीक है ना, इसके पीछे न पड़े रहें। बहुत बार ऐसा होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ राजस्थान को पढ़ते, जीके कंप्लीट कर लेते हैं, जीके खूब आने लग गया है और इसके पीछे पड़े जाते हैं कि जीके कवर कर ले, जीके नहीं। लेकिन यहाँ से कुछ नहीं है, दोनों को समान तवज्जो देनी है, लेकिन समान उस आधार पर, अंक के आधार पर। यहाँ यदि 100 नंबर का प्रश्न है तो उसको 100 के आधार पर तवज्जो दे रही है, 200 का है तो इसको 200 के आधार पर ही आपको चांस देना, ठीक है। तो यहाँ जो है ना वो 15 जून के बाद में आप टॉपिक वाइज आपने एक एक लाइन के टॉपिक के यदि नोट्स लिख रखे हैं, एक एक लाइन के आपने नोट्स लिख रखे हैं तो उनको आप पढ़ें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको पढ़ें और उसके आधार पर आप तैयारी करें। फॉर्मूला वही है, बाजार से किसी बुक को खरीदने की बजाय, बाजार से कोई यदि आप बुक्स खरीदते हो, यदि वो ऑथेंटिक है, वास्तव में एनसीईआरटी आधारित है, एनसीईआरटी आरबीएससी आधारित है तो ही उसको खरीदे। यदि वो पेज पे लिखा है कवर पे कि एनसीईआरटी आरबीएससी आधारित है, उसमें प्रश्न आ रहे हैं आपके जो चैप्टर यहाँ नहीं है, उसके ऑप्शन आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे इस तरह के, तो उस टॉपिक को, इस बाजार से उस चीज़ को न खरीदें, ठीक है। तो कहाँ आएंगे आप, अपने नोट्स जो आपने तैयार करेंगे यहाँ जाए, अपने चैनल के माध्यम से अपन ने जो प्रश्नोत्तर सीरीज दे रखी है उसको देखें, क्योंकि हमारी सीरीज भी ज्योग्राफी की जो है वो आरबीएससी, ठीक है ना, और एनसीईआरटी दोनों पर डिपेंड है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन भी पार्ट से ही है, यह नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया है ना, ऑप्शन भी बड़े ऑथेंटिक तरीके से अपन ने दिए हैं। तो यहाँ से ये भी पढ़ते रहें, हम भी कोशिश करें आपके लिए हर पार्ट की प्रश्नोत्तर सीरीज आपके लिए डाल दें। थोड़ा हमारा बिजी शेड्यूल हो गया है, क्योंकि सिस्टर की जो मैरिज है उसको तय कर दिया है 24 जून को हमने, तो थोड़ा सा काफ़ी बिजी शेड्यूल होते हुए भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए कि ये प्रश्नोत्तर सीरीज आपकी जारी रखेंगे। चैप्टर भी, टॉपिक भी डाल रहे हैं, साथ साथ में सीरीज भी डाल रहे हैं, तो काफ़ी व्यस्तता है हमारे बीच में, लेकिन इस व्यस्तता में से ही आपके लिए हम टाइम निकालेंगे। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है उसके लिए टाइम निकालेंगे और आपको जरूर रिविजन कराएंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी अकॉर्डिंग सिलेबस की ज्योग्राफी का रिविजन हम आपको जरूर कराएंगे। तो आप 15 जून के बाद में ये चीज़ देखें, ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। घबराए नहीं, घबराए नहीं, 1% भी न घबराएं। मैंने अभी वहाँ भी यही कहा था, जो टॉपिक नहीं आ रहा है, एकदम से नहीं पढ़ा रहा, आपको पढ़ने की कोशिश करते हो फिर भी नहीं आता, तो उसको अवॉइड कर दे, छोड़ दे उसको, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा 1% चांस है कि कोई टॉपिक इसका प्रश्न यहाँ पे आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। 1% कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी बजाय आप दूसरे टॉपिक को थोड़ा बढ़िया तैयार कर ले, ठीक है ना। लेकिन ये 1-2 टॉपिक के साथ ये ऐसा हो सकता है उसको छोड़ दे, 10 टॉपिक है तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते, 1-2 टॉपिक के साथ ही ऐसा हो सकता है, तो उसके पीछे न पड़े, टाइम वेस्ट न करें, एक आधा टॉपिक उसको छोड़ दें और इस प्रश्नोत्तर सीरीज में चले जाएं। ऐसे टॉपिक के जो आपको एकदम से नहीं आ रहे तो उसकी प्रश्नोत्तर सीरीज देख करके उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। जो पीछे परीक्षाओं में प्रश्न इसके आए हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं। और अपनी बुक्स में इस टॉपिक में पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं 11वीं 12वीं क्लास के, वो आप देख करके प्रश्नोत्तर तो आसानी से याद हो सकते हैं, कुछ 10-15-20 प्रश्न इनके बनते हैं वो, तो वो आप याद करके भी इनको थोड़ा क्लियर कर सकते हैं और डीपली पढ़ना इसको छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास में 15 जून तक आप सब्जेक्ट कवर कर लें और डीपली जो स्टडी कर रहे हो उसको कवर कर लें। 15 जून के बाद में आप नोट्स को पढ़ें, सरसरी नज़र से पढ़ें और वो फास्टली पेज आप पलटी मारे हो, पेज पलटी मारे हो, देखो 2 निकाल दे 3 निकाल दे, माइंड आपका एक लाइन पे है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा आराम से चले और जहाँ से गुजरे उस प्रश्नों को देखते हुए चलें, ठीक है ना। तो कोशिश करें इस प्रकार से, आपको जरूर सफलता मिलेगी और इस तरह के टॉपिक में उलझे नहीं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप बिल्कुल अपने इरादे में, अपने मंसूबे में, अपने टारगेट में सफल हो,
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को, और हमारी प्रश्नोत्तर जो सीरीज अपन ने RBSS NCERT अकॉर्डिंग दे रहे हैं उसको भी पढ़ें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए हर संभव टाइम निकालेंगे। 24 जून तक की व्यवस्था को देखते हुए बहुत कम टाइम फिर भी हम आपके लिए प्रश्नोत्तर सीरीज डेली की डालेंगे, और आपको तैयारी कराने में हमारा जो रोल है, हमारा सहयोग है वो भरपूर बना रहेगा। आप बिल्कुल देखते रहें मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।